हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मुझे बीच में ब्रेक लेना पड़ा। वो रीज़न्स कभी मैं फिर बाद में आपके साथ शेयर करूँगा। और कोशिश करते हैं कि फिर से कंटिन्यूटी बनाए रखें और कंसिस्टेंटली मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ ऐसे टॉपिक्स पे जो बहुत ज़रूरी हैं डे टू डे लाइफ में, आपको इंस्पायर करते रहने के लिए, अपने चैलेंजेस और स्ट्रगल से डील करते रहने के लिए। तो आज मैं बात करूँगा कि आपको गाइडेड मेडिटेशन क्यों नहीं करना चाहिए। आपको ये लगेगा कि मैंने खुद इतनी सारी वीडियोस गाइडेड मेडिटेशन पे बनाई हुई हैं और मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि आपको गाइडेड मेडिटेशन नहीं सुनना चाहिए, उसको यूज़ करके आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप बिगिनर हैं, आप पहली बार या अब स्टार्ट कर रहे हैं मेडिटेशन करना, तो आप गाइडेड मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। बट होता ये है कि जब आप 10-15 दिन, महीने, 2-3-4 महीने आप गाइडेड मेडिटेशन को सुनकर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको इवेंचुअली वो गाइडेड मेडिटेशन के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है ना, तो वो आप को याद हो जाती है। तो उसके बाद क्या है कि आपका दिमाग जो है वो फोकस नहीं कर पाता है, वो एक कंसंट्रेशन उसकी जाने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलने वाला है। जो भी गाइड मेडिटेशन में आपको हेल्प कर रहा है, तो आपको पता रहता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। और इस चीज़ का रियलाइजेशन मुझे तब हुआ जब मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे अप्रोच किया और उनको ये जेन्युइन प्रॉब्लम हो रही थी और उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि अब मैं क्या करूं। मतलब उनको एक्चुअली गाइड मेडिटेशन सुनते हुए, प्रैक्टिस करते हुए अराउंड 1 साल हो गया था। और अभी उनको ये लग रहा था कि मतलब वो बैठते तो है मेडिटेशन के लिए, बट उनका दिमाग इधर उधर चलता रहता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या होने वाला है, क्या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होने वाली है, तो उनको पता है। तो इस वजह से तब मैंने उसके बारे में सोचा और फिर मैंने अपनी जर्नी को रिविज़िट किया कि मैंने जब मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो मैं किस तरह से प्रैक्टिस करता था। तो इसका स्टेप्स आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप अगर बिगिनर हैं तो आप गाइडेड मेडिटेशन की हेल्प लीजिए, जिसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह हो सकती हैं, वो आप कीजिए। पर जब आपको थोड़ा समय हो जाए, आपको बैठने की आदत हो जाए, आप थोड़ा फोकस के साथ बैठ सकते हैं। कुछ दिन आप बैठना शुरू कर दिया, आपने एक प्रैक्टिस बना लिया, आपकी एक हैबिट बननी स्टार्ट हो गई है, तो तब आप क्या कर सकते हैं, आप गाइडेड मेडिटेशन से आप सिर्फ म्यूज़िक पे आ सकते हैं। आप कोई भी सॉफ्ट म्यूज़िक जो कि आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आपको एक सूदिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, उस तरह का म्यूज़िक आप चूज़ कर सकते हैं। या ओम चैंटिंग की से रिलेटेड आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे म्यूज़िक मिल जाएंगे, ऑडियो मिल जाएंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। उनको बैकग्राउंड में आप बिल्कुल काफ़ी हल्की आवाज़ में आप चलाएं, ज़रूरी बहुत तेज़ आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो उसको काफ़ी लाइट साउंड में, आप लाइट वॉल्यूम पे आप उसको चलाइए बैकग्राउंड में और उसको सुनते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए। जब कुछ समय आपको उस तरह से प्रैक्टिस करते हुए हो जाए और 2-4-5 महीने हो जाए, तो देन आप उसको भी छोड़ दीजिए। आप फिर बिना किसी हेल्प के, बिना गाइडेड मेडिटेशन या बिना किसी म्यूज़िक की हेल्प के आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। आप ऐसे ही बैठिए, आप अपने एनवायरनमेंट में आसपास आपको जो भी साउंड्स सुनाई दे रही हैं उनको आप ध्यान दीजिए। वो साउंड्स कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो पंखे के चलने की आवाज़ है, आपके बाहर एनवायरनमेंट में हवा की आवाज़ है, या पक्षियों की आवाज़ है, या कुछ भी तरह की बहुत साइलेंट, मतलब सटल साउंड्स हो सकती है। तो आप उनको ऑब्ज़र्व कीजिए और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस रखिए। तो उस तरह से फिर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इस सारी चीज़ को इस तरह से समझिए कि जब आप स्टार्टिंग में अगर आप साइकिल चलाना सीखते हैं, तो साइकिल चलाने के लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। या तो कोई आपके पेरेंट होते हैं तो वो आपकी साइकिल पीछे से पकड़ते हैं, या आप एक सपोर्टिंग व्हील्स आप साइकिल में लगाते हैं। लेकिन जब आप साइकिल चलाना लगभग सीख जाते हैं, तो आप उन सपोर्टिंग व्हील्स को हटा देते हैं और आपको कोई, आपके पीछे भी कोई खड़ा होकर आपकी साइकिल को नहीं पकड़ता है। तो गाइडेड मेडिटेशन या बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक होता है वो आपके सिर्फ सपोर्ट के लिए है, ठीक है। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे आप करने लगे, आपको थोड़ी हैबिट होने लगे, आपको बैठने में दिक्कत नहीं हो रही है, 15-20 मिनट, आधे घंटा आप बैठ पाते हैं, तो आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये काइंड ऑफ क्रचेज़ की तरह आप इनको समझ सकते हैं। तो आप इनिशियली इनको यूज़ कीजिए, लेकिन अब लॉन्ग टर्म में आप इनको यूज़ करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे। तो जब 5-6 महीने आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप धीरे धीरे फिर इनको छोड़ के
ऐसे ही मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए, बैठिए और ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। और बीच में होगा आपका ध्यान इधर से उधर भागेगा, कभी आपके दिन में आपको क्या काम करने, अगर आप सुबह कर रहे हैं तो आपको पूरे दिन में क्या काम करना है वो आपके दिमाग में चलने लगेंगे। और अगर आप शाम को मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरे दिन में आपने क्या क्या किया है वो आपके दिमाग में चलने लगेगा। तो ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको आने दीजिए, जाने दीजिए। और जब आपको ऐसा लगे, आपको रियलाइज़ हो कि आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया, तो फिर से एक कन्विक्शन के साथ आप अपने कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को वापस अपने अंदर लेके आइए। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए, अंदर जाती श्वास के प्रति, बाहर जाती प्रश्वास के प्रति अपने आप को अवेयर कीजिए कि कैसे ब्रीदिंग अंदर जा रही है, कैसे ब्रीदिंग बाहर आ रही है। तो उसके प्रति आपको अवेयर होना है। और धीरे धीरे जब आप ऐसे प्रैक्टिस करने लगेंगे तो वो होने लगेगा। और बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि मेडिटेशन करने से आपका ये पावर बढ़ जाएगा, वो पावर बढ़ जाएगा। ठीक, वो होता है, लेकिन उसके लिए समय लगता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसी हाई एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग में रखेंगे तो आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप जिम में भी जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप डे 1 या 4-5 महीने के अंदर ही आपकी मसल्स बन जाती हैं, या बड़े बड़े बाइसेप्स बना लेते हो, या ठीक है ना, या चेस्ट बढ़ा लेते हो, शोल्डर्स आपके अच्छे दिखने लगते हैं। तो वो इतना जल्दी नहीं होता है। जो आप बॉडी बिल्डर्स को भी अगर आप देखते हो तो 2-2, 3-3 साल, 4 साल, 5 साल उन लोगों ने लगा दिए होते, तब जाके उनकी फिजिक इतनी अट्रैक्टिव दिखती है। ठीक है, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। तो इसी तरह से मेडिटेशन भी आपका एक मेंटल जिम की तरह आप उसको समझ सकते हो। तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके बेनिफिट्स आपको देखने स्टार्ट होंगे धीरे धीरे। तो आपको बस ये करना है कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना समय आप आराम से बैठ पा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस आप कीजिए डेली भी अगर नहीं कर पा रहे तो रेगुलरली का मतलब ये कि आप हफ्ते में 4-5 दिन एटलीस्ट कीजिए। ठीक है, जब भी आपको समय मिले आप कीजिए उसको। और अपने आप के ऊपर आपको काइंडनेस दिखानी है। ठीक है, आपको अपने ऊपर इतना हार्श नहीं होना है। और मेडिटेशन बेसिकली आपको यही सिखाता है कि कंपैशन कैसे आपको रखना है खुद के लिए। सबसे पहले आपको खुद के लिए कंपैशनेट होना है, फिर आपके अराउंड, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके लिए होना है, अपने एटमॉस्फेयर के लिए, अपने नेचर के लिए, हर चीज़ के लिए कैसे आपको अपने अंदर कंपैशन लेकर आना है। तो मेडिटेशन बेसिकली आपको यही सिखाता है। ठीक है, मेडिटेशन से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जुड़े रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए, मैं भी आपसे सीखता रहूँगा। और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्पफुल लगे वीडियो तो और के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।